जय हो मैं हरि हरि शब्दो मैं बलिहारी गुरुदेव को जय हो सतगुरु आए मेरे आई बहारे सतगुरु आए मेरे आए बहारे अंबर से आए आज चांद सितारे अंबर से आए आज चांद सितारे चांद सितारे चांद सितारे चांद सितारे चांद सितारे आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे 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 हरी जोत जगी है सतगुरु की हरी जोत जगी है सतगुरु की कृपा हुई मेरे गुरुवर की कृपा हुई मेरे गुरुवर की आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे खुशियाँ आई खुशियाँ घर मेरे खुशियाँ आई खुशियाँ घर मेरे सतगुरु आए आज घर मेरे सतगुरु आए आज घर मेरे खुशियाँ आई खुशियाँ घर मेरे सतगुरु मेरे तो पूर्ण अवतार है 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 भक्तों को कृपा से देते ये तार है भक्तों को कृपा से देते ये तार है 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 आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे आज नहीं नाचोगे फिर कब नाचोगे आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे हरी जोत जगी है सतगुरु की हरी जोत जगी है गुरुवर की कृपा हुई मेरे सतगुरु की कृपा हुई मेरे सतगुरु की आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे आज नहीं नाचोगे तो फिर कब नाचोगे जय हो झूमो नाचो गाओ गुरुदेव आए हैं झूमो नाचो
गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। ताली जय हो, लेकिन ताली बजाते रहे। छोटे छोटे कलियां माला बनाओ, हंसे हंसे सतगुरु जी के गले में पहनाओ, हंसे हंसे सतगुरु जी के गले में पहनाओ। छोटे छोटे कलियां माला बनाओ, हंसे हंसे सतगुरु जी के गले में पहनाओ, हंसे हंसे सतगुरु जी के गले में पहनाओ। भक्तों के तने मने प्राण आए हैं, भक्तों के तने मने प्राण आए हैं, भक्तों के घरे भगवान आए हैं, भक्तों के भगवान आए हैं। राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए परिवार ने बड़े ही खुश होकर सतगुरु का ध्यान धरकर सतगुरु का स्वागत किया। तो सतगुरु अपनी रहमतों को इस परिवार पर बरसाते रहे और गुरु महाराज जी का नाम हम सभी जपते रहे, उनका ध्यान धरते रहे, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर होते हैं। यदि हमारा भाव सच्चा है तो हो नहीं सकता कि भगत का कोई काम ना हो। हमारे बहन जी भगत का विश्वास बड़ा ही अटूट है, गुरुदेव जी के चरणों में बना रहे, क्योंकि भगवान की भक्ति यदि भक्त करता है तो वो कौन सा उगता है जो हो नहीं सकता। वहां भगवान को दौड़े दौड़े आना पड़ता है भक्तों के लिए, लेकिन पहले वो देखते हैं इनका भाव कैसा है, विश्वास कैसा है, श्रद्धा कैसी है, प्रेम कैसा है। ऊपर से दिखावा तो नहीं, अंदर भी भाव है या नहीं। यदि सच्चा भाव दिल से होता है तो गुरुदेव दौड़े दौड़े आते हैं, प्रभु दौड़े दौड़े आते हैं। भक्तों के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया ना। आइए गुरुदेव जी का ध्यान करें। सतगुर मेरे शहंशाह, जग के तारनहार, कोटि कोटि मेरा नमन है, मेरे सतगुर दीन दयाल। भक्तों की बांधी में सतगुर तुम बंध जाते हो, जैसे बुलाए भक्त जहाँ भी दौड़े दौड़े आते हो। कभी बने तुम नंदा नाई, कभी विष को अमृत बनाते हो, नाम देव की खातिर प्रभु जी मंदिर का पट बदलाते हो, मंदिर का पट बदलाते हो। भक्तों की खातिर बिक जाते जो भगत प्रेम करते हैं, प्रेम में नहीं नेम देखते, भक्तों के कारज करते हैं, प्रभु भक्तों के कारज करते
हैं। सतगुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए। सतगुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए। दिल वाला सच्चा पूरा भाव होना चाहिए। दिल वाला सच्चा पूरा भाव होना चाहिए। सतगुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए। सतगुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। सतगुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए। सतगुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए। दिल वाला सच्चा पूरा भाव होना चाहिए। दिल वाला सच्चा पूरा भाव होना चाहिए। सतगुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए। सतगुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए। जिनका विश्वास बन जाता है गुरु चरणों में, क्या कहते हैं? आरती पूजा सेवा सत्संग जहाँ होता है। आरती पूजा सेवा सत्संग जहाँ होता है। सतगुरु का निवास उसे घर में ही होता है। सतगुरु का निवास उसे घर में ही होता है। जहाँ आरती पूजा सत्संग नित्य होता है, जिसका भाव गुरु चरणों में अटूट बन जाता है, वहाँ मेरे सतगुरु का निवास हो जाता है। प्रभु का, गुरुदेव का वहाँ आसन लग जाता है। और फिर क्या कहते हैं? भोग वाला रोज परेशान होना चाहिए। 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 सतगुरु जी के चरणों में विश्वास 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 होना चाहिए। देखिए, जिसका विश्वास बन गया, अहिल्या का विश्वास बना तो भगवान को वनवास में आना पड़ा, जंगलों में आना पड़ा और पत्थर से शिला बनानी पड़ी। अहिल्या का विश्वास था कि मुझे प्रभु एक दिन आकर तारेंगे। बिल्ली का विश्वास था तो भगवान ने झूठे बेरों का भोग लगाया और वहां जाकर बिल्ली को भी तार दिया। सतगुरु की मूरत को जो हृदय में बसाएगा, सतगुरु की मूरत को हृदय में बसाएगा। सतगुरु की मूरत को जो हृदय में बसाएगा, सतगुरु की मूरत जो हृदय में बसाएगा, हृदय में सतगुरु का वास हो जाएगा। हृदय में सतगुरु का वास हो जाएगा। जो गुरु की मूरत को हृदय में बसा देगा, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वहाँ कृपा हो जाती है सतगुरु की, जो ध्यान गुरु मूर्ति का करता है, पूजा गुरु के चरणों की करता है और संसार में गुरु से बड़ा किसी को भी नहीं समझता कि गुरु ही मेरी माँ है, गुरु ही मेरे पिता है, गुरु ही मेरे सगे संबंधी है और गुरु ही मेरे प्रभु है। माँ के दर्शन, राम के दर्शन, कृष्ण के दर्शन जो गुरुदेव में कर लेता है, वहाँ गुरुदेव भी उसके हर कार्य को रास करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? मन वाला दर्पण साफ होना चाहिए। मन वाला दर्पण साफ होना चाहिए। सतगुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए। सतगुरु जी के चरणों में विश्वास
प्रेम भक्ति सतगुरु की दृढ़ हो जाएगी, तो वहां गुरुदेव जी कहते हैं कि मेरा भक्त कभी दुखी नहीं हो सकता। हर संकट से, हर विपदा से, हर मुश्किल से गुरुदेव जी वहां बचाने आ जाते हैं। जैसे हनुमान जी हर संकट से बचाते हैं, गुरुदेव जी भी अपने भक्तों को हर दुख से बचाया करते हैं। तो बड़े ही भाव से बोलेंगे, हर दुख संकट से सतगुरु बचाएंगे, हर दुख संकट से सतगुरु बचाएंगे, हरे श्वास सतगुरु का नाम जो भी आएंगे, हरे श्वास सतगुरु का नाम जो भी आएंगे। हर श्वास में गुरुदेव जी का नाम दिया आता है। फिर क्या कहते हैं, सतगुरु का सारे पे हाथ होना चाहिए, सतगुरु का सारे पे हाथ होना चाहिए। सतगुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए, सतगुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए, सतगुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए। दिल वाला सच्चा पूरा भाव होना चाहिए, दिल वाला सच्चा पूरा भाव होना चाहिए। सतगुरु जी के सतगुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए, सतगुरु जी के चरणों में विश्वास होना चाहिए। जिस प्रेमी का, भक्त का, जिज्ञासु का, शिष्य का विश्वास गुरु चरणों में दृढ़ है, अटूट है, वहां हो नहीं सकता कि गुरुदेव उसके जीवन को सफल ना बनाए, उसके जीवन में आनंद ना आए, उसके जीवन में सुख और चैन ना आए। वहां गुरुदेव जी सुख और चैन को देते हैं जो गुरुदेव जी के चरणों में अटूट विश्वास करते हैं। हम भक्त प्रेमी सभी बन जाते हैं, लेकिन जिसका प्रेम सच्चा है उस पे कभी आँच नहीं आती, क्योंकि सांच को आँच नहीं। जहाँ प्रेम गुरुदेव का सच्चा है, भगवान का सच्चा है, तो हर प्रेमी गुरुमुख पर दुख भी आएगा, विपदा भी आएगी, वो कैसे चला जाएगा? जैसे गाय मिट्टी में पैर रखती है और कितना खड्डा होता है, कितना दबाव आता है, बिल्कुल थोड़ा सा। जिसका विश्वास प्रेम गुरु चरणों में दृढ़ होता है, उस पर यदि दुख विपदा आ भी जाए तो गुरुदेव उसे ऐसे पार करते हैं जैसे गाय का थोड़ा सा नीवा हो जाता है, जब पैर आ जाता है तो वो पार करने में कठिनाई नहीं होती। वहां सतगुरु सब पे हाथ रख के शिष्य के अंग संग रहकर रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं। जहाँ सतगुरु का नाम दिया जाता है वहाँ भगवान भी उनकी चाकरी करते हैं। आपने सभी ने सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, मैं किसके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दियो मिला। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं और शिष्य कह रहा है कि मैं किसके पहले चरण स्पर्श करूं, तो वहां दिल से आवाज आती है कि गुरु और गोविंद मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मेरा धर्म है पहले मुझे गोविंद नहीं मिला। शिष्य कहता है कि पहले मुझे गोविंद नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसने मुझे मानुष का जन्म तो दिया, लेकिन इस मोह माया में फंसा दिया, विषय विकारों में फंसा दिया, काम क्रोध में फंसा दिया, आशा तृष्णा में फंसा दिया। लेकिन जब मुझे पूर्ण सतगुरु मिल गए, उन्होंने इस माया से मुझे दूर कर दिया और भगवान की भक्ति में लगा दिया। मन मेरा साफ निर्मल बना दिया, सच्चा मेरा भाव बना दिया। इसीलिए मैं पहले गुरुदेव को नमस्कार करूंगा, क्योंकि गुरु ही गोविंद से मिलाने वाले हैं। जब तक गुरु नहीं मिले तो गोविंद भी नहीं मिलता, और जब गोविंद मिल जाता है तो गुरु और कृपा कर देते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, माता पिता से मिलता है,
फिर आगे टीचर से ज्ञान लेता है। जो टीचर से ज्ञान लेकर फिर माता पिता पढ़ाते हैं तो वो और भी ज्ञान बड़ा हो जाता है, मन बुद्धि में स्थिर हो जाता है। इसी तरह गुरुदेव जी के चरणों में जिनका श्रद्धा भाव विश्वास दृढ़ हो जाता है, उनके सब कार्य गुरुदेव जी पूर्ण कर देते हैं। हमारे बहन जी भगत जी बेटी की शादी करने चले हैं, इनका भी भाव विश्वास गुरु चरणों में दृढ़ है, बना रहे। एक बार एक भक्त प्रेमी की ऐसे ही बेटी की शादी है और गुरुदेव जी के चरणों में गया, कहने लगा गुरुदेव जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतनी समर्था नहीं कि मैं बेटी की शादी करूं, लेकिन आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। कई वर्षों से मैं सेवा दरबार की कर रहा हूँ, अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके आशीर्वाद से बेटी की शादी कर पाऊँ। गुरुदेव जी की हर बात में राज होता है, क्योंकि हम अज्ञानी जीव समझ नहीं पाते, लेकिन उनकी हर बात में हर राज होता है कि जो के लेके बात बात में बात, तो संतों की बात बात में बात। इसी तरह संतों की भी बात में बात कुछ और होती है, लेकिन अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता। जब उस प्रेमी ने भक्त ने आशीर्वाद मांगा तो गुरुदेव जी ने 5 अनार दे दिए, झोली भर दी कि जाओ तुम्हारी बेटी की शादी बड़े ही हर्षोल्लास से होगी, किसी चीज की कमी नहीं आएगी। अब उस भक्त ने झोली में अनार ले लिए और मन में सोचता चला जा रहा है कि भगवान से गुरुदेव से मैं आशीर्वाद मांगने गया, मुझे था कि मेरी कुछ मदद करेंगे, मुझे कुछ धन संपदा देंगे, लेकिन उन्होंने ये 5 अनार दे दिए। अब इन 5 अनारों से मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? जो उसका दूसरा मित्र था वो भी उसके साथ था, कहने लगे कि गुरुदेव जी बड़े अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनका वचन खाली नहीं जाएगा, तुझे आशीर्वाद दिया है कि तुझे किसी चीज की कमी नहीं आएगी, तेरी बेटी की शादी बड़ी ही अच्छी होगी, इस बात पर विश्वास कर। लेकिन वो भक्त प्रेमी थोड़ा डावाडोल होता रहा कि शादी के दिन नजदीक आ गए, ना जाने मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। उसी नगर का जो राजा था उसकी बेटी बड़ी बीमार थी। अब किसी भी इलाज से वो बेटी ठीक नहीं हो पा रही थी। किसी वैद्य को बुलाया गया जो बड़ा ही अच्छा वैद्य था। उस वैद्य ने कहा कि कहीं से अनार मिल जाए तो ये लड़की ठीक हो सकती है, और एक अनार इसे रोज 5 दिन खिलाया जाए तो ये बेटी ठीक हो जाएगी। नगर में सूखा पड़ा हुआ था, कहीं भी अनार नहीं मिल रहे थे। अब उस राजा ने कहा कि नगर में चारों ओर ढिंढोरा दिया जाए कि किसी के पास भी 5 अनार मिल जाए तो मेरी बेटी का जीवन यदि बच गया तो मैं उसे धन संपदा से भरपूर कर दूंगा। अब ये जब मुनादी हुई, ढिंढोरा हुआ, तो उस भक्त प्रेमी के कानों में भी आवाज पड़ी। वह जब सुनता है तो कहता है कि मेरी तो बेटी की शादी होगी नहीं इससे, यदि राजा की बेटी बच जाती है, मेरे गुरुदेव का प्रसाद है, तो मैं ये अनार राजा को दे देता हूँ। उसने वो अनार राजा को दे दिए। उस बेटी ने राजा की उस अनार को खाया, रोज एक अनार खाकर वो 5 दिन में स्वस्थ हो गई और राजा बड़ा ही खुश हुआ। दरबार में बुलाया उस भक्त को, कहने लगा कि तूने मेरी बेटी की जान बचाई है। मेरी बेटी मृत्यु के मुंह में पड़ी थी, लेकिन यदि तू अनार न देता तो मेरी बेटी का जीवन न बचता। मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बेटी की शादी है, यदि तुम थोड़ी सी मदद कर दो तो मैं
सुखी हो जाऊंगा। मेरी भी बेटी आपकी ही बेटी है। राजा ने बड़े ही धन संपदा के भंडार लगा दिए, इतना अच्छा विवाह किया कि वो राजा जो भक्त था वो दंग रह गया। कहने लगा कि मुझे तो विश्वास नहीं आया था कि मेरे गुरुदेव ने 5 अनार किस लिए दिए, लेकिन उस समय वो विश्वास डावाडोल हो गया था। लेकिन अब मुझे पूरा दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि गुरुदेव जी ने कहा था कि तेरी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से होगी, किसी चीज की कमी नहीं आएगी। और वो बेटी की शादी करके बड़ा ही खुश हुआ। तो ये है विश्वास की बात। संतों ने कहा कि भगतन दे कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। जहाँ भगवान खुद आ जाते हैं, बेटी की शादी हो, कोई मकान बनाना हो, कोई और घर का काम बड़ा आ जाए, तो कभी भी अपने विश्वास को डावाडोल ना करें। यदि हमारा भगवान पर विश्वास है, सतगुरु पर विश्वास है, तो उस विश्वास को दृढ़ करें कि हे प्रभु, ये मेरा कार्य नहीं, ये आपका कार्य है। एक बार एक प्रेमी गुरु चरणों में आया कार्ड लेकर कि गुरुदेव जी मेरी बेटी की शादी है। गुरुदेव जी ने कहा ठीक है। फिर दोबारा कहा कि मेरी बेटी की शादी है। कहने लगे ठीक है। जब थोड़े दिन रह गए, कहने लगे कि एक बार फिर महाराज जी का आशीर्वाद ले आए। फिर कहने लगा कि गुरुदेव जी मेरी बेटी की शादी है। गुरुदेव जी ने कहा ठीक है। अब उसके मन में ये संकल्प आया कि गुरुदेव जी मुस्काए तो हैं, थोड़ा सा मुस्काए हैं, और उन्होंने दिल खुश होकर मुझसे बात नहीं की। कहा कि ठीक है। जब उसने अपनी पत्नी से ये बात की कि गुरुदेव जी ने मुझे लगता है आशीर्वाद नहीं दिया, तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपने गुरुदेव जी से क्या कहा? कहने लगा कि मैंने तो कहा गुरुदेव जी मेरी बेटी की शादी है, आशीर्वाद दीजिए। और गुरुदेव जी ने कहा ठीक है। उसकी पत्नी जो थी वो सत्संग में जाया करती थी और उसका विश्वास गुरु चरणों में दृढ़ था। वह समझ गई कि गुरुदेव जी ने किस तरह आशीर्वाद पूरा क्यों नहीं दिया। वह कहने लगी कि आप मेरे साथ चलिए, गुरुदेव जी को फिर एक बार बुलाकर आते हैं। जब गुरु चरणों में पहुंचे तो गुरुदेव जी को कहने लगे, गुरुदेव जी आपकी बेटी की शादी है और आपने ही सब कार्य आकर संभालना है। तो गुरुदेव जी ने सिर पर हाथ रखा, कहने लगे कि हमारी बेटी की शादी है तो हम जरूर आएंगे। देखिए भाव है, हम किस तरह उस प्रभु को बुलाते हैं और वो प्रभु किस तरह भक्तों के घर आते हैं। जब तक मैं मेरी दिल में लगी रहेगी तब तक तू नजर नहीं आएगा। जब मैं का पर्दा हट जाएगा उस समय तू ही तू हो जाएगा। कि मैं मेरी दे जगनो भुलेखे पै गए, ताइयों जीव नाम तो खाली रह गई। संत सतगुरु कहते हैं कि जब तक मैं मेरी की दीवार नहीं हटाएंगे तब तक उसका रूहानी रुतबा भी नहीं पाएंगे। हमारे भगत जी की बेटी दीक्षा की शादी है तो गुरुदेव जी कृपा अपनी बरसाते रहें, अपनी रहमतों से मालो माल करते रहें। जिस घर में ये बेटी जाए उसी घर में खुशहाली आ जाए और हर कार्य को करने के लिए गुरुदेव जी स्वयं ही आप आ जाएं और हर कार्य को अच्छी तरह करें। इनका विश्वास भाव जैसे बना हुआ है गुरु चरणों में अटूट बना रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आओ, शिक्षा गुरुदेव जी की जीवन में बहुत जरूरी है कि बेटी को गुरुदेव जी शिक्षा